क्या मोदी, क्या नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर गए हैं? क्या मोदी केजरीवाल से घबरा गए हैं? और क्या केजरीवाल सिर्फ टेलीविजन के, मीडिया के बनाए हुए नेता हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में नलिन कोहली, आनंद प्रधान, मीम अफजल और आप पार्टी के नेता दिलीप पांडे। दिलीप पांडे आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अफजल साहब, एक चीज के लिए आप क्या निश्चिंत हो रहे हैं कि मोदी का रथ, मोदी का अश्वमेघ रथ, जैसा कि आनंद प्रधान ने कहा, आप लोग तो रोक नहीं पाते, कम से कम केजरीवाल की पार्टी आ गई है कि आपकी मदद कर रही है उस रथ को रोकने में? देखिए, जो केजरीवाल जी की पार्टी अगर आगे बढ़ी है तो इससे मैं समझता हूं कोई कांग्रेस को खुशी तो नहीं होगी, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि आवाम की नब्ज को समझने की जरूरत होती है और किसी वक्त कोई ना कोई तब्दीली अगर होती है तो पॉलिटिक्स का तकाजा और सियासत का तकाजा ये है कि उसका गहराई से अध्ययन करें, जायजा लें और उसके बाद अपनी रणनीति को तय करें। मैं ये समझता हूं, अभी यहां पर काफी देर से बातचीत हो रही थी, मैं देख रहा था, मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी उसमें रिएक्ट कर गई, और वो नहीं बल्कि उनके नेता रिएक्ट कर गए, जिसकी शायद उम्मीद कम थी। मैं ये समझता हूं कि इससे उनका एक्सपोजर ये हो रहा है कि जब तक कैमरा उन पर लगा रहेगा वो खुश रहेंगे, और अगर कैमरा हटेगा तो आपसे नाराज हो जाएंगे। पीछे हम भी ये शिकायत करते थे, और मैं अभी इसको फिर नहीं दोहरा रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया। पहले आप शिकायत करते थे कि मोदी को क्यों दिखा रहे हैं? अभी मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको जी। पहले आप लोग शिकायत करते थे, बहुत सारे कांग्रेसी नेता कहते थे मोदी की रैलियां इतनी क्यों दिखाई जा रही है, राहुल गांधी को उतना स्पेस क्यों नहीं मिलता है चैनल? जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी ये कहना भी ठीक नहीं है कि मीडिया ने इनको बहुत ज्यादा दिखाया। अभी जब आप देख ले, जिस दिन उनकी जनता दरबार फेल हुआ और तो उस पर सारे टीवी चैनल्स ने अच्छी खासी खबर ली, तो आप भी, मैं समझता हूं, मीडिया कहीं आप पार्टी को छोड़ तो नहीं रहा है। जहां उसकी कमी दिखाई देती है आप जरूर एक्सपोज करते हो, हमारी कमी दिखाई देती है हमें एक्सपोज करते हो, भारतीय जनता पार्टी की कमी दिखाई देगी तो आप उन्हें भी एक्सपोज करोगे। लेकिन बर्दाश्त का मादा किसमें है ये समझने की जरूरत है, कौन इससे सीख लेता है ये समझने की जरूरत है। अफजल साहब, हम वजाहत करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये खाली रिएक्ट करते हैं और नाराज होते हैं। अफजल साहब, एक बड़ा हमारे अंदर और इनके अंदर। अफजल साहब, एक बड़ा दिलचस्प है, आनंद जी आप भी समझिएगा इस चीज को, एक बहुत दिलचस्प है कि अफजल साहब न चाहते हुए, बहुत क्या कहें, बहुत मैं तो जलील कह सकता हूं, नहीं मैं दूसरी तरह से बहुत बेइज्जत होकर, गालियां खाकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देना मजबूरी में दिया और सरकार बन गई। लेकिन उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी नहीं है, बीजेपी है, इनके निशाने पर आम आदमी पार्टी है, तो एक त्रिकोण बन रहा है। अफजल साहब हमला कर रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर, और इस बीच किरण बेदी का एक बयान आया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना कांग्रेस को वोट देना है। तो एक त्रिकोण बन रहा है कहीं ना कहीं। अफजल साहब, आपकी लोग कह रहे हैं आपकी और आम आदमी पार्टी में कुछ सेटिंग हो रही है, किरण बेदी ने कहा है, और यही बात मैं अभी आम आदमी पार्टी के नेता से भी पूछूंगा। आप अब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा आगे बढ़े ताकि आपकी मुश्किलें, जो जैसा कि मैंने पहले कहा, मोदी को रोकने में जो आप असफल हो रहे हैं, थोड़ा काम ये करें, थोड़ा जोर ये लगा दें। देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के चाहने से वो नहीं होगा, और उन दोनों के चाहने से वो नहीं होगा जो वो हमारे लिए चाहते हैं। ये तो हमारा एक्शन, हमारी समझ और आवाम तक हम अपनी बात को किस तरह पहुंचाते हैं इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और मैं ये कहूंगा कि अभी आनंद जी ने एक बात कही, मैं उसको जरा सा उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो इनके नेता हैं उनके पास असला खत्म हो गया है, उनके पास जो विजन था वो इतना रिपीट कर दिया। अब वो तो 4 महीने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये अब जनवरी आया है। जनवरी में जाकर के हवा बदली है, दिसंबर तक तो एक ही नेता दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो हवा बदलने में आपका कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी ने हवा नहीं बदली, आपने हवा नहीं बदली, तो इसका मतलब 125 साल पुरानी पार्टी क्या केजरीवाल के आने का इंतजार कर रही थी? अफजल साहब पर अटैक करते थे, अफजल साहब की सरकार पर, अफजल साहब प्राइम मिनिस्टर पर अटैक करते थे, अब वो केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं, उनके पास नया विजन आ गया है। अफजल साहब, आप कह रहे हैं 6 महीने बाद हवा बदली है, ये हवा कोई आप बदलने में कामयाब हुए नहीं, केजरीवाल की पार्टी ने बदली है, तो आप इसी का इंतजार कर रहे थे कोई पार्टी आए, हवा बदले, नरेंद्र मोदी की तरफ जो हवा जा रही है बदले, यही मतलब हुआ ना? ये तो आपकी विफलता है।
नहीं नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे थे, हम अपनी कोशिश कर रहे थे। जिसमें फेल हो गया, अपनी कोशिश कर रहे थे जिसमें फेल हो गए, थे में आ गए, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। हमने जो है जी, आप थे बोल आप बोल रहे कोशिश कर रहे थे, मतलब पास्ट टेंस में हैं आप। नहीं नहीं, हम कोशिश पूरी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अच्छा, आज भी कर रहे कि हैं हम अपनी बातों को आवाम के सामने ले जा सकें, और मीडिया की मदद भी हमको चाहिए। अब ये अलग बात है, हमको थोड़ी कम मिल रही है मदद, हम उपेक्षा करते हैं कि हमें भी ज्यादा मदद। तो आप दोनों शेयर कर लीजिए उस मदद को, आप और आम आदमी पार्टी शेयर कर लीजिए। हर टेलीविजन चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता अनिवार्य रूप से होते हैं। देश में पिछले साल 1.5 साल से जितनी भी चर्चाएं हुई हो, क्या किसी भी चर्चा में कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता नहीं रहे? तो बराबर भी चाहिए। अब दोनों बड़ी पार्टी है, देश की नंबर 1 नंबर 2 पार्टी। लेकिन ये नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी मिल करके लगभग आधे के आसपास की सीटें से थोड़ी ज्यादा होती हैं। बाकी पार्टियों को तो कोई कवरेज नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं। तो उनकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं आई कभी। लेकिन एक तरफ से जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों शिकायत कर रही हैं, उस शिकायत के पीछे वजह यह भी है कि यह बात सही है कि मीडिया में थोड़ा अतिरेक रहता है, लेकिन इस अतिरेक का आज खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। मोदी जी को ज्यादा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक तरह से मान रहे थे कि अब उनका तो घोड़ा बिल्कुल मुकाम पर पहुंच करके ही रुकेगा। वो तो एक तरह से उनको लग रहा था कि अब हमारे मुकाबले लाल किला दिल्ली में तो नहीं आया, लेकिन लाल किला उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनवा के झंडा फहरा दिया था, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि घोड़ा दिल्ली में आके रुक जाएगा। अब जरा बेचैन हो रहे होंगे नलिन कोहली, जवाब दीजिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी नेता आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहले मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब हम जो है मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई कवरेज स्पेस की है ही नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता। दूसरा, मैं मानता हूं कि शायद आज एक महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी ने कम से कम आपके शो पे स्वीकार लिया है। इस पूरी चर्चा में राहुल गांधी जी की कहीं चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि शायद उनकी यही विडंबना है कि जो नेतृत्व फेल हो जाए तो उसके बारे में क्या बात करें। तो अभी भी कहीं पर भी रोकने में, मोदी जी के सामने में राहुल गांधी जी को उठाना लाना, ये सब खत्म हो गई बातें। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के जरिए, मतलब एक सॉर्ट ऑफ आउटसोर्स कर दिया है। पॉलिटिकल पावर आउटसोर्स हो गया था, अब जो गवर्नेंस भी है उसके बारे में बहाने था। आज मोदी जी को डील करने में कांग्रेस पार्टी शायद आम आदमी पार्टी के भरोसे हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हमारा कोई कहना नहीं है, हम मात्र बात कह रहे हैं कि जहां पर केजरीवाल जी और अभी भी भाई अपने पांडे जी हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप स्पष्ट कह दीजिए, करप्शन की लड़ाई में शीला दीक्षित को आप बोल रहे थे कि पूरी सरकार जेल जाएगी, कब आप जो है अपनी ही बात पर कायम उतरेंगे? हमारा यही सवाल था, अभी तक जवाब नहीं। जवाब ले लेते हैं, लेकिन येदुरप्पा को पार्टी में शामिल करने के बाद करप्शन के मामले में बीजेपी के चेहरे पर येदुरप्पा की काली है। नलिन, आप बचाओ जितना भी करिए, लेकिन येदुरप्पा की काली। आप ऐसा के मुद्दे पर क्रेडिबिलिटी बीजेपी के भी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी की क्या क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप? जब अपने ही शब्द करना है, साबित क्या करना है? उन्होंने कहा 24 नहीं 15। एक मिनट साहब, आप उनको बोलने जवाब दीजिए। येदुरप्पा पे जवाब नहीं बोल रहे, लेकिन येदुरप्पा पे आप नहीं बोल रहे कुछ। येदुरप्पा नहीं, मैं अभी जवाब दे रहा हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, राजनीतिक एक हमारा है, येदुरप्पा जी हमारे नेता थे, हम उनको वापस लाएं। उनके ऊपर में कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे स्पष्ट बात है। चलिए दिलीप पांडे, आप इनका अधिकार तो आप हम पर छोड़ेंगे ना। दिलीप पांडे आप ही पे छोड़े, हमारे पास कहां विकल्प है कि हम येदुरप्पा को आपके पास ना आने दें? आप ऐसे 25-30 को और ले आइए, स्वागत है आपका, और लाना ही पड़ेगा जो टेंशन लेकर के येदुरप्पा। जी जी, दिलीप पांडे आप ये सवाल पूछिए ना, दिलीप पांडे इनका सवाल का जवाब दीजिए। आनंद जी को ये भी सवाल पूछना चाहिए साथ साथ में। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट रूप से जवाब देने दीजिए। तो जवाब उसका दिलीप पांडे जवाब, एक मिनट सवाल में मैं साथ हूं, उनको बताना है। दिलीप पांडे जवाब दीजिए। अंजुम साहब एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप। बुखारिया पे, कुशवाहा पे, येदुरप्पा पे, इन पे आप सवाल न पूछिए। जब मोदी जी हैदराबाद में मंच से संबोधित कर रहे हो तो बंगारू लक्ष्मण मंच पे बैठे, उसके बारे में आप सवाल मत पूछिए। आप सिर्फ सवाल आम आदमी पार्टी से पूछिए, आम आदमी पार्टी उसका जवाब भी देगी। देखिए, हम जो कुछ भी कहते हैं उसमें अपने मनोभावों का आरोपित करते हैं। हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत और व्यवस्था परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है कि कांग्रेस मुक्त भारत और सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस की सोच क्या है? वो जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार युक्त भारत। तो इस तरह की संकुचित सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा नलिन कोहली जी को कि जो सीएजी ऑडिट चल रहा है, उनको पता होना चाहिए कि जो हम साठगांठ का आरोप लगाते रहे, इस सीएजी ऑडिट के आउटकम के माध्यम से कौन फंसने वाला है? भारतीय जनता पार्टी फंसने वाली है कि कांग्रेस पार्टी फंसने वाली है? ये उनको समझना चाहिए। लेकिन इनका सवाल दूसरा, ये कंफ्यूज कर, इनका सवाल दूसरा था कि जब आप कह रहे थे कि आपके पास 400 पन्नों के सबूत 15 दिन में एफआईआर हो जाएगा, वो सारे सबूत कहां गए जब आपके हाथ में सरकार? और आपने हर्षवर्धन जी से सबूत मांगे। सम्माननीय वाजपेयी को कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी
आज की डेट में उनके सबसे चहेते क्यों बने हुए हैं, बताएंगे आप? फिर वही बात, नहीं, लेकिन तो आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने अगर पहले कहा था। मैंने बताया कि ऑडिट की फाइलें खुल रही हैं, सीजेबीटी की फाइलें खुल रही हैं। फायर करने के लिए क्या बदलाव हो गया? उदाहरण नरेंद्र मोदी साहब दे रहे थे अपने भाषण में, उनको बुरे भले शब्द कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी आपके चहेते बने हुए हैं। तो किस तरह की सिद्धांत विहीन सुब्रमण्यम स्वामी ये देश देख रहा है। नहीं, लेकिन सवाल दिलीप आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो इन्होंने नलिन ने सवाल पूछा। दिलीप, संक्षिप्त वक्त कम है, मैं मीम अफजल साहब के पास भी आऊंगा। आपको जवाब देना चाहिए कि अगर उस समय अरविंद केजरीवाल एफआईआर कराने गए कि 400 पन्नों में उनके खिलाफ सबूत है उनके पास, फिर वो सबूत आज कहां गया? सरकार 28 तारीख को बनी है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसी से लोग कह रहे हैं कि आपका डबल स्टैंडर्ड है। पहले आपने पॉपुलिस्ट इस तरह से हथकंडे अपनाए और उसके बाद आज सरकार में वो सब कुछ नहीं हो रहा जो आपने पहले कहा। सीजेबीटी की फाइलें खुल रही हैं, इन सबसे किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, ये नरेंद्र मोदी साहब और आप सब समझ सकते हैं। जवाब दे नहीं सकते ना। भ्रष्टाचारियों के साथ एक बार आप साठगांठ कर देते हैं तो कैसे आप जो है, मतलब इनकी सरकार तो कांग्रेस के बूते चल रही है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि अपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ वही अपनाएंगे जो ये कह रहे थे पहले। चलिए दिलीप पांडे, एक सवाल मैं समझ रहा हूं दिलीप आप सवाल को डक कर रहे, बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं अफजल साहब आपके पास। दिलीप पांडे, एक सवाल ये है, किरण बेदी ने पहले भी कहा 2 दिन 3 दिन पहले कि पुतले को सामने रखकर कांग्रेस सरकार चलाएगी। जाहिर है अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी की तरफ इशारा था। आज फिर कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देना, बैकडोर वाले ये लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये डर बहुत सारे लोगों को है। देखिए किरण बेदी जी स्वतंत्र सोच रखती हैं, जो चाहे वो कह सकती हैं। मैं तो इसमें समझने का प्रयास ये कर रहा हूं कि आज की जिसके हौसले बुलंद होते हैं अंजुम साहब, वो इंकलाब का इंतजार नहीं करता और देश की जनता इंकलाब के लिए निकल चुकी है। अब मुझे ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई वोट करता है तो किसको वोट करता है? येदियुरप्पा का वोट करता है, बुखारिया को वोट करता है, कुशवाहा को वोट करता है, किसको वोट करता है? तो आप तौकीक रजा को वोट देते हैं क्या? इस पे भी बहस कर लेते हैं ना, को तय करने का मौका देते हैं। आईएसआई को वोट करते हैं क्या जब रेफरेंडम की बात करते हैं? दोनों विषय को भटका रहे हैं। आप बुखारिया पर नहीं बोल रहे, बाबू भाई पर नहीं बोल रहे, आप येदियुरप्पा पर नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके दामन में भी बहुत दाग है नलिन। और अभी तो टिकट बंटने शुरू होने, उसके बाद पता चलेगा कितने दागदार और दागी लोग चुनाव मैदान में आते हैं। मीम अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दागियों का तो बहुत बड़ा इतिहास है कांग्रेस का। अब चुनौती कांग्रेस के सामने भी होगी। अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, करप्शन इतना बड़ा मुद्दा है, तो आपके सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। फर्क है जी, एक फर्क है जी। हमारे यहाँ अगर कोई दागी होता है तो वो जेल जाता है और ओहदे से उतरता है। इनके यहाँ जो दागी होता है वो तो पार्टी छोड़ के जाता है, फिर वापस आता है। इनके यहाँ जिस आदमी को 3 साल की सजा होती है वो आदमी कैबिनेट में बना रहता है, गुजरात की कैबिनेट में, जो इनके प्रधानमंत्री होने के दावेदार हैं। तो ये फर्क तो जरूर है, इसको तो आप महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत क्रेडिट हमको दीजिए। जेल तो आपने बड़ी आसानी से भेजा था, जैसे ही आरोप लगे खिलाफ कार्रवाई, जैसे ही सुबह आरोप लगे शाम को अपने सारे को सुरेश कलमाड़ी से लेकर राजा से लेकर कन्नूमोई को शाम तक भेज दिया था आपने 6 घंटे में। वो तो हमने देखा था सर, आपने तो इतनी त्वरित कार्रवाई की थी कि सुबह मामला खुला, शाम को सब तिहाड़ में। जीरो लॉस की भी बात मत भूलेगा। चलिए, लेकिन उस पर विषय भटकेंगे हम, अगर उस पर बात करेंगे। उससे पहले अफजल साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर और इनके भ्रष्टाचार में यही फर्क है। और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, नहीं, क्वांटिटी का भी फर्क है कि इनको वोट, क्वांटिटी का भी बहुत फर्क है। येदियुरप्पा ने पता नहीं कितना दिया, लेकिन 2 लाख करोड़, ये सब क्वांटिटी का भी थोड़ा फर्क है। दिल्ली से इतने घबराए हुए हैं कोलगेट पे कि इनकी कपकपी छूट चुकी है। ये समझ रहे हैं कि आप पार्टी का जैसा दिल्ली के अंदर प्रभाव पड़ा है, अगर वो हुआ तो इनके तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे, ये समझ रहे हैं। तो ये हमारी सोच उस तरह की नहीं है। अफजल साहब, ये मानना है कि लंबी लड़ाई के अंदर और लंबी राजनीति में और ठोस राजनीति में कभी इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि आप हारेंगे या जीतेंगे। अफजल साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, कायम रहे, अफजल साहब, मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़े। बिल्कुल, आवाम पसंद करेंगे, हमको वोट देंगे, नहीं करेंगे एक बार हम बाहर भी जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। बहुत अच्छी 1977 हमने देखा, 1989 हमने देखा, 2014 वाले लोग नहीं है, इनकी तरह से रिएक्ट नहीं करने वाले। अफजल साहब, 2014 भी देखेंगे आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं बाहर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाम की नाम समझने की बात, ये सब बातें और कांग्रेस वापस आएगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। जी, आएगी। हो सकता है 2 साल में लंगड़ी मार के अगर कोई गठबंधन की सरकार हुई, अब गिरा के वापस आएंगे। मैं पहले भी 96 में देखा, हमने 98 में चुनाव, हालांकि बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आया। लेकिन सवाल ये उठता अफजल साहब, आम आदमी पार्टी की इतनी तारीफ भी कर रहे हैं और इनकी चिंता भी है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि कहीं न कहीं कांग्रेस, क्या आनंद प्रधान ये मान रही है कि कांग्रेस के बूते की बात नहीं है मोदी को रोकना, केजरीवाल फैक्टर आया है,
उन मोदी को रोकना आसान होगा। इनके लिए केजरीवाल का बढ़ना जितना टेंशन और चिंता का कारण नहीं, सबब नहीं है, उससे ज्यादा है मुफीद है कि केजरीवाल मोदी को रोक सकते हैं। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरह से कांग्रेस लीडरशिप में तो ये बात आ गई है कि अगली बार हम सत्ता में नहीं लौटने वाले हैं, और इसलिए मोदी को अगर रोका सकता है, भाजपा को रोका जा सकता है, तो उसमें अगर जिस तरह की भी शक्तियां, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, तो एक तरह से एक लंबे स्ट्रेटेजिक निर्णय के तहत उन्होंने यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी एक तरह से आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर जो वो खास करके मिडिल क्लास और ये जो यंग प्रोफेशनल्स, जो एक तरह से कोर वोट था मोदी का, उसमें एक बड़ा शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है। कम से कम उसमें डिबेट शुरू हो गई है। जहां एक तरह से बिल्कुल वो यूनानिमस लीडर थे, वहां अब बहस होने लगी है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोण है। और तीसरी बात यह है कि अगर ये ट्रायंगल हो गया, जो कि वो सीधी लड़ाई बनाना चाहते थे, तो अगर एक ट्रायंगल हो गया तो इसमें निश्चित तौर पर नुकसान में बीजेपी ज्यादा अफजल साहब, तमाम तरह के सर्वे जो आ रहे हैं वो कांग्रेस की सेहत तो बहुत खराब दिखा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं नेशनल इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शन में। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर बनेगी या नहीं? अजीत रंजन साहब, मैं ईमानदारी से ये बात कहता हूं कि ये इट विल बी टू अर्ली टू सो एनीथिंग। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। इन्होंने अभी अपने ये नहीं तय किया है कि कितने जगहों पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये कहां जाएंगे, कैसे अपना उम्मीदवार चुनेंगे। इन सब चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमको बहुत ज्यादा जल्दी कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि एक जो तब्दीली आई है उससे सब पार्टियों के अंदर एक तब्दीली का माहौल है, इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। चलिए नलिन कोहली, वक्त कम है, क्या आप सबको अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी के तौर पर, उम्मीदवारों के चयन के तौर पर, युवा वोटर से इंटरेक्ट करने के तौर पर बदलने की जरूरत है? हालांकि वो बदलाव राज्यों में दिख रहा है, आपकी सरकार जिस ढंग से काम कर रही है। देखिए ऐसा है अजीत भाई, इस बात को जो अभी अफजल साहब ने कहा, ये एक मैच्योर बात है कि देखिए राजनीति में बदलाव हमेशा आता है, अलग अलग प्रकल्प होते हैं। और आम आदमी पार्टी की 1 साल पुरानी पार्टी है, उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई है, उनकी 28 सीटें आई, ये उनके लिए एक अच्छी बात है, और इस बात को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं। आपके लिए मुसीबत बनने वाले हैं कि नहीं 2014? मैं बिल्कुल नहीं, पहली बात कह रहा हूं कि इसमें पूरी बात आप देखें, अभी तो देश का इट्स टू प्रेमेच्योर। इनका देखें पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये अपने परफॉर्मेंस पर कितना खरा उतरते हैं। इन्होंने कई मापदंड अपने खुद सेट किए, उन्हीं में वो यू टर्न कर रहे हैं, वो भी तो बात सामने आ रही है। सीधा आज 15 दिन के बाद देश के पूरे इतिहास और फ्यूचर के भविष्य के बारे में यूं कह देना, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी। आनंद प्रधान, एक सवाल ये समझना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग, हम लोग जहां भी जाते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है, मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है, लगातार केजरीवाल की तस्वीर, जनता दरबार, घर से निकले। हालांकि अफजल साहब जिक्र कर रहे थे यही पहले मोदी के लिए होता था, मन सजा, मोदी का हेलीकॉप्टर, जहाज कहां से उड़ा, कहां लैंड किया, कार में बैठे, किस कार में बैठे, पूरा लाइव और तस्वीरें दिखती थी। वो तस्वीर अब केजरीवाल की दिखने लगी। क्या इससे बहुत फायदा हो रहा है केजरीवाल को, या कहीं न कहीं जनता के बीच एक विकल्प दिख रहा है, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है? मेरा ख्याल ये दोनों ही बातें काफी हद तक सही हैं। ये निश्चित तौर पर 2014 के चुनाव काफी महत्वपूर्ण, इसमें टेलीविजन की भूमिका है। ये दरअसल सोशल मीडिया की बहुत बात होती है, पर मेरे हिसाब से 2014 के चुनाव एक तरह से टेलीविजन चुनाव है। हमारी पॉलिटिक्स काफी हद तक टेलीवाइज्ड पॉलिटिक्स की तरह जैसे अमेरिका में है, उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसमें फिर जो आइडियाज के लेवल पर, इश्यूज के लेवल पर, जिस तरह से इश्यूज को आप फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि शहरों का वोटर बढ़ रहा है, शहरों के संसदीय सीटें बढ़ रही हैं, और शहरों और गांवों के बीच का फर्क भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए अगर मीडिया का रोल है, टेलीविजन स्पेस में, मीडिया स्पेस में आप नए इश्यूज ले आ पा रहे हैं, नए आइडियाज ले आ पा रहे हैं, और उसमें आम आदमी पार्टी एक तरह से टेलीविजन को अच्छी तरह समझती है, और वो एक तरह से रोज कुछ ना कुछ नया ऐसा ले आ रही है। नलिन, मैं इसी पर रिमार्क चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी ने कहा देश को टेलीविजन वाला नेता नहीं, विजन वाला नेता चाहिए, जिसका धरती पर विजन हो, और साथ में सादगी को भी जो जिस भी ढंग से खारिज किया। क्या आपको लगता है टेलीविजन का जो कवरेज है, मीडिया का जो कवरेज, हालांकि आपने पहले खारिज किया फर्स्ट हाफ हमारे डिबेट में, ये एक फैक्टर है जिससे केजरीवाल घर घर तक पहुंच रहे हैं? मैं देखिए, मीडिया का अपना एक रोल है, और उसको हम लगातार कहते हैं, कभी भी भाजपा ने इसको खारिज थोड़ी ना किया है, हम लोग इस बात को स्वीकारते हैं। और लोकतंत्र में चौथा स्तंभ जो है मीडिया है, तो नेचुरली मीडिया का हमेशा गांधी जी के टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो रोल रहा है। लेकिन अगर मीडिया कवरेज से केजरीवाल को लेकर जनता पॉजिटिव होती तो अतीत बहुत लंबा है कि बहुत लोगों को कवरेज मुझे लगता है, नहीं मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का जो है प्रश्न मीडिया पर नहीं,
सीधा केजरीवाल जी पे था, क्योंकि केजरीवाल जी अभी तक जो अपनी बातें रखते थे मीडिया के माध्यम से रखते थे, उसी में यू टर्न्स लगातार हो रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो गवर्नेंस की तरफ इस डिबेट को लाना चाहते हैं, और आप जो है आपको लग रहा है क्वांटिटी का है। तो इस बात को मैं लगातार कहने का प्रयास कर रहा हूं, शायद हो सकता है अंत में आपको इस बात को समझ आ जाए। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी। फिर उसी मुद्दे से जहां से हमने शुरू किया था, टेलीविजन पर लगातार कवरेज, घंटों कवरेज, अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार, उसके पहले लगातार शपथ ग्रहण समारोह, रामलीला मैदान में लगातार कवरेज। इससे आपको कितना फायदा मिलता है दिलीप पांडे? साफ गोई से बोलिए। देखिए, एक चीज तो तय है कि देश के अंदर बदलाव की बेचैनी है, और ये बेचैनी को मीडिया भी समझ रहा है शायद, इसलिए जहां भी ईमानदार कोशिश हो रही है, अगर उसे न दिखाए तो वो देश की बेचैनी को नजरअंदाज करने के बराबर होगा। चलिए, अब दिल्ली के चुनाव से जो संकेत गया है, मीम वो अफजल संकेत साफ दिखाता है कि दम घोटू राजनीति से दिलीप पांडे समझ गया आपकी बात। मीम अफजल साहब, क्लोजिंग रिमार्क। मीम अफजल साहब, आप पहले कवरेज में बहुत राहुल गांधी दलित के गांव में जाते थे, भट्टा परसौल जाते थे, राजस्थान जाते थे, रात कहीं बिताते थे, माथे पर टोकरी की तस्वीरें हमने 2009 के चुनाव के पहले बाद में देखा, अब वो तस्वीरों से गायब हुए। इसका आपको कितना नुकसान है? अजीत जी, मैं एक बात कहूंगा आपको, मैं सिर्फ एक, अभी मीडिया को एक सवाल और तय करना पड़ेगा, और मैं पेशेंट को ही कर रहा हूं, आप करने वाले हो थोड़े दिन के अंदर। अभी तक राहुल जी जहां भी गए, जितना कवरेज हुआ, कम से कम मीडिया से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। केजरीवाल जी का मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, लेकिन जो इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का, अभी वो सिर्फ तकरीर करके रवाना हो जाते हैं। मोनोलॉग होता है, नरेंद्र मोदी का मोनोलॉग होता है। सेशन शुरू नहीं हुआ है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, पेशेंट को ही कर रहा हूं, आने वाले दिनों में मीडिया इस सवाल को उठाएगा कि मोदी जी डायरेक्ट किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं देती हैं। चलिए इस कार्यक्रम इनसे ये बाकी तमाम नेता देते हैं। चलिए, उसका इंतजार होगा। वैसे कोई भी बड़ा नेता जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। मनमोहन सिंह ने 10 साल में सिर्फ 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी की मिसालें हमारे सामने हैं कि जब चुनाव में हारे, बाहर आकर उन्होंने बयान दिया, वो सेलेक्टिव बातें करते हैं, जब उन्हें बात कहनी होती है तभी कहते हैं। और नरेंद्र मोदी इस मामले में 4 महीने से स्नूपिंग का मामला, नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं, सवाल जवाब से बचते हैं। इंटरव्यू में अगर तीखे तल्ख सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी दर्जनों मिसालें हमारे सामने हैं। बड़े नेता मीडिया के सवालों से बचते हैं, लेकिन मीडिया में कवरेज भरपूर चाहते हैं। कवरेज कम होता है तो दूसरे के लिए कहते हैं वो बिना विजन वाले नेता हैं, टेलीविजन वाले। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।